अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पाठ जो बसंत की सच्चाई है चल रहा है, जो कि हमारे पिछले सीजन में आपने पढ़ा था कि किस तरह बसंत एक गरीब लड़का है, वो अपना सामान किस तरह बाजार में बेच रहा है और किस तरह राजकिशोर उसको 1 रुपए की नोट देते हैं और वो चिल्लर कराने यानी नोट भुनाने के लिए बाजार जाता है तो उसको मोटर गाड़ी से टक्कर होती है। तब वो अपने भाई प्रताप को पैसे देकर राजकिशोर के घर भेजता है, जो कि हम पिछली क्लास में जो दूसरा दृश्य है ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढता है और राजकिशोर को बताता है कि ये आपके मेरे भाई ने पैसे भेजे हैं और वो दुर्घटना यानी मेरा भाई बसंत मोटर के नीचे आ गया है, ये आपके पैसे भेजे हैं, बल्कि प्रताप राजकिशोर जी से बात करता है। तो राजकिशोर अचानक परेशान होते हैं कि वो किस तरह मोटर से टकरा गया। तो अब प्रताप उसको डिटेल बताता है किस तरह से वो मोटर के नीचे आ गया। नेक्स्ट पेज देखिए आप। प्रताप स्वर गिरता है यानी थोड़ा सा धीमे आवाज में बोलता है कि उसका सामान पैसे सब बिखर गए। अब हाथ में रहने के बाद मोटर से टक्कर वो होने के बाद सब जो भी सामान है बिखर जाता ना, तो बसंत का भी यही हाल हुआ कि उसका सामान पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए। सामान बिखर गया, पैसे भी बिखर गए और दोनों पैर मोटर के नीचे आकर कुचले गए। राजकिशोर भय पैर कुचले गए, एकदम घबराहट से प्रताप से बात कर रहे हैं कि पैर कुचले गए। प्रताप रुआंसा मुंह यानी रोता हुआ मुंह बना के बता रहा है, जी हाँ, और इसलिए वो आपके पास ना आ सका। उसके पैर टूट गए इसलिए वो आपके चिल्लर देने आपके पास नहीं आ सका। वो बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। वो क्या हुआ था, टक्कर होने के बाद मोटर से बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसको घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। जब होश आते ही अपने छोटे भाई से राजकिशोर के पैसे लौटाने के लिए कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। आपके जो चिल्लर बचे थे ना, 1 रुपए की नोट में से जो चिल्लर बचे थे आपके पैसे यानी 14.5 आने ले आया हूँ। राजकिशोर खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वो अब कहाँ है? अब बता रहे हैं कि एकदम वो भी उसकी बात यानी बसंत की मोटर वाली बात, मोटर से जो टक्कर हुई थी ना वो बात सुनकर एकदम परेशान हो गए। मेरे पैसे तो लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन वो कहाँ है बोल के पूछ रहे हैं प्रताप से। प्रताप घर पर है। राजकिशोर घर में कौन है? प्रताप कोई नहीं। राजकिशोर कोई नहीं। हाँ, पूछ रहे हैं कि घर कहाँ है? बसंत बोले तो प्रताप क्या बोल रहा है, घर पर है, लेकिन घर पर कौन कौन है बोल के राजकिशोर फिर सवाल करते हैं। तो प्रताप क्या बताता है, घर पर कोई नहीं है। प्रताप जी हाँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों भीखू आहिर के घर में रहते हैं। मैं और मेरा भाई हम दोनों ही कहाँ पर रहते हैं? भीखू आहिर। आहिर के माने ग्वाला, दूध बेचने वाले के घर में रहते हैं। राजकिशोर तुम्हारे माँ बाप क्या? अब बता रहे हैं, अब मालूम है ना, अब 2 ही बोल के बता रहा है बच्चा, तो अब जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप का बच्चे अगर नहीं बोले तो कोई भी पूछते कि आपके माँ बाप कहाँ हैं बोल के। इसी तरह राजकिशोर भी तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं बोल के। प्रताप रो पड़ता है, अभी छोटा है बच्चा 10 साल का, माँ बाप का याद आया तो रोते ना बच्चे, इसलिए वो माँ बाप बोलते ही वो छोटा 10 साल का बच्चा भी माँ बाप की याद में रो पड़ता है। वे मारे गए, क्या बता रहा है रोकर? वे मारे गए यानी दोनों मेरे माँ बाप मारे गए। कब? दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार दिया, यानी झगड़ा चल रहा था तो उसके माँ बाप को, प्रताप और बसंत के माँ बाप को किसी ने मार दिया। राजकिशोर खोया खोया यानी उदास उदास में, उन्हें किसी ने मार डाला। तुम दोनों भीखू आहिर के घर रहते हो। 1 कदम जाकर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ अभी। अब प्रताप की कहानी सुनकर, प्रताप का दुख सुनकर राजकिशोर बहुत ही परेशान हुए
और प्रताप को हिम्मत देने लगे कि तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ बसंत को देखने के लिए चलता हूँ। प्रताप आप मेरे साथ चलेंगे? एकदम बच्चा भी क्या है, परेशान हो रहा है कि पंडित राजकिशोर जो मजदूरों के नेता हैं वो मेरे घर आएंगे क्या बोल के परेशान हो रहा है। राजकिशोर हाँ अभी चलो आगे बढ़ते हैं, पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है? चलो अभी चलेंगे, तुम्हारा घर कहाँ है बोल के प्रताप से पूछ रहे हैं। प्रताप राजकिशोर प्रताप से पूछ रहे हैं कि अभी चलते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो प्रताप क्या कहता है, आहिर टीले में। कहाँ? आहिर। नेक्स्ट पेज बच्चों। राजकिशोर अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह मैं आहिर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। अब राजकिशोर प्रताप को बता रहे हैं कि मैं आपके घर चलता हूँ, घर कहाँ है बोल के प्रताप से पूछ रहे हैं। प्रताप क्या बताता है कि आहिर टीला जो उसका एड्रेस है वो बताता है। फिर राजकिशोर अंदर की यानी अपने दरवाजा अपने घर के अंदर देखकर क्या कह रहे हैं, अमर सिंह को बुला रहे हैं कि मैं आहिर टीला जा रहा हूँ, तुम डॉक्टर वर्मा को लेकर आओ बोल के अपने नौकर से कह रहे हैं। कहना के एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई हैं। उस डॉक्टर को कहना के एक लड़का है उसकी टांगे टूट गई हैं, जाके डॉक्टर को लेके आओ बोल के अपने नौकर से कह रहे हैं। भीखू आहिर का घर पूछ लेना। अब वो भीखू आहिर का घर बोले तो मशहूर है उस इलाके में, पूछ लेना बोल के ये भी बता रहे हैं। आओ बच्चे चलें। फिर उधर अमर सिंह से बात करके राजकिशोर मुड़ते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि चलो बच्चे चलें। प्रताप चकित विस्मित होने उन्हें देखता है, फिर ठग सा उनके आगे आगे जाता है, फिर पर्दा गिरता है। अब बच्चा क्या है, जो 10 साल का बच्चा है कि चकित सा रहता है कि अचानक अचंभे में आता है कि मजदूरों के नेता मेरे साथ चल रहे हैं बोल के फिर वो आगे आगे अपना घर बताने के लिए चलता है, तभी पर्दा गिरता है। तो नेक्स्ट तीसरा दृश्य, ये हुआ हमारा दूसरा दृश्य यानी दूसरा सीन। अब स्टेज पर तीसरा सीन क्या है देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य, यानी स्टेज पर क्या है, एक कच्चे घर का अंदर का नजारा है। कच्चा घर यानी चुप ऐसे ही बना हुआ घर का नजारा है। जमीन पर दरी बिछी है, जमीन पर चटाई बिछी है, उस पर बसंत लेटा है। उस दरी यानी चटाई पर बसंत लेटा हुआ है। रह रहकर दर्द से करा उठता है। रह रहकर उसको 2 पैरों की हड्डियां टूट जाने की वजह से उसको दर्द बहुत हो रहा है। करहा यानी दर्द से करहाना, हु हा बोल के किलती हुई आवाज आती ना, बुखार में कुछ तो चोट लगी तो वो उस वैसी आवाज निकाल के लेटा हुआ है। कौन? बसंत। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। अब इसी बीच प्रताप और राजकिशोर कहाँ? बसंत के पास जाते हैं, प्रवेश होता है दोनों का। प्रताप ये रहा साहब। प्रताप राजकिशोर को बताता है कि ये बसंत है बोल के। राजकिशोर अरे ये तो जमीन पर लेटा है। फिर राजकिशोर एकदम परेशान है कि एक्सीडेंट हुआ और बच्चा जमीन पर लेटा हुआ बोल के परेशान होके प्रताप को बता रहे हैं। बसंत चकित होकर आप आए हैं। चौंक जाना, चकित यानी चौंक कर। राजकिशोर क्या बोला, अरे ये तो जमीन पर लेटा हुआ है। राजकिशोर क्या सोच रहे थे कि कोई बेड वगैरह होगा बोल के। अब जाहिर सी बात है, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ तो कौन से तो भी बेड पर अच्छे बिस्तर पर अच्छे बिछा के वो लेटा हुआ होगा बोल के समझ गए थे। लेकिन बसंत क्या था, एक दरी पर लेटा हुआ था, सिर्फ एक चटाई पर लेटा हुआ था। वो परेशान होकर बोल रहे हैं कि ये तो जमीन पर लेटा हुआ है बोल के। गरीब के पास बेड वो होता क्या? नहीं होता। इसलिए ये दोनों बच्चे गरीब थे, इनके घर में कोई भी ऐशो आराम का सामान नहीं था। पहली बात तो इनके खुद माँ बाप नहीं थे, इसलिए बच्चे ऐसे गरीब थे। बसंत चकित होकर बसंत क्या करता, अचानक राजकिशोर को देखकर आप आए हैं। उतनी आवाज में भी उतने दर्द में भी बसंत बात कर रहा है। राजकिशोर कहाँ चोट लगी है? अब राजकिशोर बसंत से बात कर रहे हैं कि कहाँ चोट लगी है बेटा देखो। अब करीब उसके जाते हुए
चोट कहाँ लगी बोल के